हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मिलाज देसी फ्लेवर में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कटहल की सब्जी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने के लिए सबसे पहले हम कटहल को काट लेंगे। कटहल को मैंने पहले से ही छिलका उसका उतार लिया है। अब कटहल के हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसी तरह सारे कटहल को काट कर हम रख देंगे। इसे पानी से मैंने अच्छे से धोकर रख लिया है। अब इधर मैं कटहल को काटने के बाद अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। कटहल का मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले हम प्याज को काटेंगे। प्याज ले लिए हैं और उसका छिलका निकाल देंगे। उसका छिलका निकालने के बाद हम प्याज को अच्छे से धुल लेंगे। प्याज को धुलने के बाद ही हम प्याज को काटेंगे। प्याज को काट लिए हैं। अब इसे साइड में रख देंगे। हम मसाले का पेस्ट तैयार करेंगे। इसके लिए मिक्सी जार में 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे। 2 गांठ लहसुन को फोड़ के डाल देंगे। अब उसी में जो प्याज काटे थे उसमें से थोड़ा सा डाल देंगे। इसी में 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया भी इसी में डालेंगे। 4 से 5 काली मिर्च डाल देंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर हम मसाले का पेस्ट बनाएंगे। मसाले का पेस्ट बना लिए हैं। अब इधर गैस पर कुकर चढ़ा देंगे। कुकर में तेल डालेंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब हम उसमें जो कटहल काट के रखे थे उसे डालेंगे। कटहल को डालने के बाद अब कटहल को हम कुछ देर तक फ्राई करेंगे। कटहल को हम उबाल कर नहीं बनाएंगे, हम इसे इसी तरह से बनाएंगे। इसे पहले भून लेंगे। कटहल को हम ढककर फ्राई करेंगे। कटहल को हम एक बार चेक कर लेते हैं हमारा कटहल कितना फ्राई हो गया है। देखिए कटहल हल्के से फ्राई हो गए हैं। इसे अब हम थोड़ी देर और ढककर फ्राई करेंगे। कटहल हमारे लगभग फ्राई हो चुके हैं। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसी तरह सारे कटहल को निकालने के बाद अब कुकर में तेल डालेंगे। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तब आधा छोटा चम्मच मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाना जब चटकने लगे तब उसमें 1 लाल मिर्ची डाल देंगे। लाल मिर्ची डालने के बाद और जो प्याज काट के रखे थे उसे भी हम इसी में डाल देंगे। अब प्याज को हम कुछ देर तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज हमारे हल्के गोल्डन ना हो जाएं। प्याज को हमें चलाते रहना है बीच बीच में, जिससे कि प्याज अच्छे से गोल्डन हो फ्राई हो जाएं। देखिए प्याज हल्के गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। मसाले में हम सबसे पहले आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे कलर के लिए। अब उसी में हम 1 छोटा चम्मच खड़ा गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे। उसे भी चलाकर मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसी में मैं हल्दी पाउडर डालूंगी। हल्दी पाउडर को भी चलाकर मिक्स कर देंगे। अब इसी में जो मसाले पीस के रखे थे उसे भी हम डाल देंगे। मसाले डालने के बाद इसे हम चलाते हुए फ्राई करेंगे। हमें मसाले को मीडियम आंच पर ही भूनना है। तेज आंच पर भुनने से मसाले हमारे जल जाएंगे, जिससे कि मसाले का टेस्ट खराब हो जाएगा। मसाले को हम थोड़ी देर ढककर पकाएंगे, जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से पक जाएं। मसाले देखिए हमारे अच्छे से पक गए हैं। देख सकते हैं मसाले एकदम अच्छे से भुन गए हैं। पक जाने के बाद अब
कटहल को जो फ्राई करके रखे थे उसे भी इसी मसाले में डाल देंगे। सारे कटहल को डालने के बाद हम कटहल को इसी तरह चला के मिक्स कर देंगे। कटहल और मसाले जब अच्छे से मिक्स हो जाएं तब इसी में हम अब पानी डाल देंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपनी इच्छा अनुसार ही पानी डालिएगा, आप जितना गाढ़ा या पतला बनाना चाहते हैं। डालने के बाद अब इसी में हम थोड़े से राजेश मसाला, सब्जी मसाला डालेंगे। आप लोग कोई भी किचन मसाला डाल सकते हैं। अब इसी में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब इसका ढक्कन लगाकर 3 सीटी आने तक पकाएंगे। कटहल हमारे पक गए हैं। अब इसका सारा प्रेशर निकालकर हम ढक्कन खोल के चेक करेंगे। देखिए कटहल हमारे अच्छे से पक गए हैं। इसे चलाकर हम दिखा देते हैं। देख सकते हैं कटहल अच्छे से पक गए हैं। अब इसे हम उतार लेंगे। मैंने सब्जी में बहुत से ज़्यादा मसाले का यूज नहीं किया है, फिर भी यह खाने में टेस्टी लगते हैं। सब्जी को अब हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। इसमें मैंने ज़्यादा मसाले का यूज नहीं किया है, इसे एकदम सिंपल तरीके से बनाया है, फिर भी यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप लोग भी इसी तरह से सब्जी बनाकर खाइए और कमेंट में बताइएगा कि कैसा बना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़ दोस्तों।